रामायण महाकाव्य का तीसरा एपिसोड में दर्शाया गया किस तरह से एक गुरु और शिष्य का संबंध होता है। जब राजा जनक के द्वारा महर्षि विश्वामित्र को उस स्वयंवर में आमंत्रित किया गया, तब महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को भी साथ में चलने के लिए कहे। कितना अच्छा संबंध गुरु और शिष्य के बारे में बतलाया गया। आज अगर कोई शिक्षक अपने शिष्य को इस तरह की बातें करते हैं तो अवश्य ही शिष्य उनसे कहेंगे कि मेरा क्या काम है। लेकिन जो रामायण में देखा गया कि गुरुकुल में रहकर एक राजा का पुत्र कितना स्नेह पूर्वक रहकर शिक्षा प्राप्त की और गुरु का आशीर्वाद लेकर स्वयंवर में पहुँचे। देखा जाए तो जो गुरु और शिष्य की परंपरा पहले थी, आज नहीं है। सिर्फ शिष्य की बात नहीं है, गुरु भी उनसे उस अनुरूप में व्यवहार नहीं करते हैं। गुरु का सिर्फ शिक्षा देना ही महत्वपूर्ण कहलाता है, लेकिन पहले के गुरु शिक्षा के साथ साथ एक स्नेहपूर्वक बातें, संस्कार युक्त बातें सिखाने का दायित्व होता था। लेकिन आज शिक्षक यह समझते हैं कि सिर्फ मेरा कर्तव्य पढ़ाना है और जो शिष्य होते हैं उस अनुरूप में नहीं सीखते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि गुरु भले ही उस अनुरूप में न हो, लेकिन शिष्य को उस अनुरूप में रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से श्री राम ने अपने उत्तरदायित्व को निभाया, एक राजा का पुत्र होते हुए भी अपने साथियों के साथ एक सामान्य व्यवहार किया, जिसके कारण आज पुरुषोत्तम कहलाए। देखा जाए तो इस महाकाव्य से हमें बहुत बातें सीखने को मिलती है। गुरु और शिष्य का कैसा संबंध होना चाहिए, गुरुकुल में किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना चाहिए, यह हमें देखने को मिली है। आज के बच्चे प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें इस तरह की बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिससे वह एक पिता पुत्र परिवार में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सके, समाज के लिए, देश के लिए एक अच्छा नागरिक बन सके। आप लोगों को लगता होगा कि मैंने जो बात कही है कहाँ तक सार्थक है। मैं कहना चाहूँगा कि इसे अपने जीवन में उतारें, जिससे समाज में, परिवार में और देश में
एक अच्छा नागरिक बनकर देश की सेवा करें। इस एपिसोड में स्नेहपूर्वक बातें सिखाई गई है और समाज में रहने का उद्देश्य के बारे में बतलाया गया। मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि गुरु और शिष्य की परंपरा को निभाएं। गुरु को भी अपने कर्तव्य करने की आवश्यकता है और शिष्य को भी। जय श्री राम।